हे दोस्तों, भविष्य पुराण में आज हम अ, अविर्योग तृतीया व्रत के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जो अम, यहाँ पे लिखा है, देखिए, भगवान महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से पति पत्नी से वियोग ना हो, पति पत्नी से वियोग ना हो, जो दूर ना हो और अंत में शिवलोक में निवास करे और तथा जन्मांत में भी विधवा ना हो, ऐसे व्रत का आप वर्णन करें। ये देखिए, ये अविर्योग व्रत के बारे में बता रहे हैं राजा युधिष्ठिर, जो पांचों पांडव के बड़े युधिष्ठिर थे ना, उन्होंने पूछ रहे हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण को अविर्योग व्रत के बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस विषय को भगवती पार्वती ने भगवान शिव से और अरुंधति ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। उन लोगों ने जो कहा वही आपको मैं सुनाता हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पवित्र चरित्र वाली स्त्री रात्रि में पायस भक्षण कर शिव और पार्वती के दंड व्रत प्रणाम करे। तृतीया तिथि में व्रत गुलर की दातुन से धनवान कर स्नान करे। शाली चावल के चूर्ण से शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाए। उन्हें एक उत्तम पात्र में स्थापित करे, विधि पूर्वक उनकी पूजन करे। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती का कीर्तन करती हुई भूमि पर शयन करे। चतुर्थी को प्राप्त उठकर दक्षिणा के साथ उस प्रतिमा को आचार्य को समर्पित कर शिव भक्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट कर ब्राह्मण दंपति की भी यथाशक्ति पूजन करे। इस प्रकार यथा प्रतिमास व्रत एवं पूजन करना चाहिए। 12 महीने में क्रमशः शिव पार्वती की इन नामों से पूजन करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में शिव पार्वती के नाम से, शेष पौष में गिरीश और पार्वती नाम से, माघ में भव और भवानी नाम से, फाल्गुन में महादेव और उमा नाम से, चैत्र में शंकर और ललिता नाम से, वैशाख में स्थानु और लौल नेत्र नाम से, ज्येष्ठ में वीरेश्वर और एका वीरा नाम से, आषाढ़ में त्रिलोचन और पशुपति और शक्ति नाम से, श्रावण में श्रीकंठ और सुथा नाम से, भद्रपाद में भीम और कालरात्रि नाम से, अश्विनी में शिव और दुर्गा नाम से, तथा कार्तिक में ईशान और शिवा नाम से पूजन करनी चाहिए। 12 महीने भगवान शिव एवं पार्वती की प्रसन्नता के लिए क्रमशः लील, कमल, कनेर, बिल्वपत्र, पालस, कब्ज और मल्लिका, पांडर, श्वेत कमल, कदंबर और तागर, द्रोण तथा मालती, इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष व्रत प्रारंभ कर कार्तिक में व्रत का उद्यापन करनी चाहिए। उद्यापन में सुवर्ण कमल, 2 वस्त्र, ध्वजा, दीपक और विविध नैवेद्य शिव को अर्पित कर आरती करनी चाहिए और 12 ब्राह्मण युगला का यथाशक्ति पूजन कर सुवर्णमय शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर
उन्हें ताम्र पात्र में स्थापित करें। उसी पात्र में 24 मोती, 24 मूंगा, 24 पुखराज रखकर उस पात्र को वस्त्र में ढककर आचार्य को समर्पित करना चाहिए। 48 जलपूर्ण कलश, छाता, जूता और स्वर्ण ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। दीन, अंध और कृपाणु को अन्न बांटना चाहिए। किसी को भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो कुछ कम करे, किंतु वित्तशाट्य ना करे। इस व्रत के करने से रूप, सौभाग्य, धन, आयु, पुत्र और शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा इष्ट जनों से कभी वियोग नहीं होता। इस व्रत के करने पर पतिव्रता स्त्री कभी भी पति, पुत्र, सौभाग्य और धन से वियोग नहीं होती और शिवलोक में निवास करती है। अविर्योग तृतीया व्रत।